नमस्कार, मैं आचार्य वंदना एक बार फिर आपके सामने। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वास्तु से जुड़े टिप्स और साथ ही साथ ऐसे लक्षण जो मैं आपको बताऊंगी। तो आप अपने घर में अगर कुछ स्थिति ऐसी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि हाँ, आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर घर, फैक्ट्री, आप कोई घर आप न्यू अपना होम आप खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कोई वास्तु दोष लगा है या नहीं लगा है। क्योंकि वास्तु के कारण वहाँ पे रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि देखिए ये ऐसी चीज़ होती है कि भवन कि आप बार बार तो खरीद नहीं सकते। उसके हिसाब से आप क्या करेंगे कि पहले ही सतर्क हो जाइए कि आने वाले आपके जो पीढ़ी है वो उस कारण से पीड़ित ना रहे जिससे आपने इग्नोर किया हो। ठीक है, क्योंकि वास्तु के कारण सिर्फ मानसिक तनाव नहीं बढ़ता, आपका आपके काम पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। साथ ही साथ हेल्थ को लेकर अगर बात करें ना, तो घर में अगर वास्तु दोष होगा तो बहुत सारा आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट कहाँ पर होगा? आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाएंगे, चाहे अपने बच्चे को लेकर लगाएं या घर में किसी स्त्री को लेकर लगाएं या फिर किसी बड़े बुजुर्ग को लेकर लगाएं। और वास्तु के कारण काफ़ी बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, देखिए कोई बिलीव करता है, कोई नहीं करता, पर हमारा काम है आपको उस ओर समझाना, इशारा करना कि वास्तु के कारण क्या क्या आपको समस्याएं हो सकती हैं। वास्तु के कारण देखिए बीपी की समस्या भी होती है। अगर वास्तु में आपका जो घर है वो सही तरीके से नहीं बना है, आपको कैंसर तक की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सब एक सिम्टम्स होते हैं। आपको पता है कि वैज्ञानिक तरीके से अगर बात करें कि आपके सोने की जो डायरेक्शन है, रात को जब आप सोते हैं, वो भी अगर हम वास्तु के हिसाब से करें कि हमारा जो सिर है वो उत्तर दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए? वो वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि चुंबकीय तत्व होते हैं जो उसकी तरंगे होती हैं वो अपनी तरफ उसको खींचती है, जिससे उसको हैवी फील होता है और मानसिक तनाव भी होता है। तो उस डायरेक्शन में सोने से वैज्ञानिक भी मना करते हैं, साथ ही साथ हम भी मना करते हैं कि आपको उस डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, उससे परेशानी ही आपको मिलेगी। सोने की भी एक पोजीशन होती है। उसी तरह से वास्तु के अगर नियमों को अगर आप अच्छी तरीके से मानते हैं तो आपके घर में हमेशा बरकत, आपके बच्चे अच्छे से एजुकेटेड होंगे, उनको फ्रेंड सर्कल, उनको माहौल बहुत अच्छा मिलेगा। आपके घर की जो स्त्रियां होंगी वो एक दूसरे से तालमेल बना के रखेंगी, आने जाने वाले मेहमानों की अच्छे से मेहमान नवाजी करेंगी। क्या होता है कि जब आपका वास्तु भी ख़राब होता है तो आपके घर की स्त्रियां जो हैं वो भी आने जाने वालों का ध्यान नहीं रखती, अपने रिलेटिव्स का। जो आते हैं उनमें भी काफ़ी मन मुटाव रहता है कि घर की स्त्री ने हमारा ऐसा मतलब अनादर किया है, हमें पानी तक नहीं पूछा, चाय को नहीं पूछा। वो काफ़ी ज़्यादा बुराइयां आपके घर से बाहर जाकर करते हैं। तो ऐसी स्थिति ना हो कि जिससे आपको भी बुरा लगे। आप घर के मुखिया, जो मेन आदमी होता है, जो वहाँ का घर का खर्च उठाता है, जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड वर्किंग है, देखिए आजकल तो लेडीज़ भी वर्किंग है, दोनों वर्किंग है और घर का खर्चा एक तरीके से उठाती हैं। तो जो मेन उनको डिप्रेशन है, एक तो वो अच्छे से अगर कमा रहे हैं जहाँ पर वो वर्क करते हैं, वहाँ पर क्या होगा कि उनका जो बॉस होगा उनको परेशान करेगा। वे काम अच्छे से करेंगे, दूसरे से ज़्यादा अच्छे से करेंगे, पर परेशानी ही होगी, उनका इंक्रीमेंट नहीं होगा, उनका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो ये सब उनको परेशानी है कि उनको काफ़ी ज़्यादा उनके कलीग उनको परेशान करेंगे, बोलते हैं ना पुलिंग करेंगे। एक तरीके से वो स्थिति उनके लिए बन जाती है कि वो अच्छा काम करते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो कुछ लक्षण हैं, चलिए शुरुआत करती हूँ उन लक्षणों की जो आपके घर में अगर होंगे, फैक्ट्री में होंगे या फिर आप अपना कुछ नया घर लेना चाह रहे हैं तो उसमें प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। शुरुआत करती हूँ मैं। आपके घर में हंसी खुशी का माहौल बिल्कुल नहीं रह सकता, हमेशा कलेश बना रहेगा, तनाव बना रहेगा। एक दूसरे की बातों को आप कुछ और बोल रहे हो और अगला कुछ और समझता है, ये जाके उनको समस्या आएंगे, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम रहेगी। घर का जो मेन आदमी होता है उसको हमेशा एक अलग ही बेचैनी रहेगी।
वो हमेशा डिप्रेशन में जाएगा और उसको थोड़ा थोड़ा भूलने की आदत भी हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, अगर किसी तरह का अगर वो हिसाब घर में रख रहा है, बड़ा आदमी है, घर का हिसाब रखता है, जिम्मेदारी है उसके ऊपर, तो वो हिसाब जो है ना उसमें भी ना कहीं मिस्टेक उससे हो जाएगी। तो सेकंड ये है कि जैसे कि हर घर में खुशी का माहौल रहता है, हंसते हैं, बोलते हैं, खिलखिलाते हैं, बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती हैं। तो वास्तु के कारण एक तो क्या होगा कि ट्रीटमेंट करा के जो होता है बच्चे होंगे, अगर कोई फैमिली बच्चे चाहती है तो ट्रीटमेंट करा के होंगे, वो भी बहुत मुश्किल से और किसी न किसी तनाव की वजह से, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। सेकंड ये कि अगर आपके घर में कोई चाहता है कि उसका वंश आगे बढ़े, तो उसके वंश आगे बढ़ने में, जैसे कि बोलते हैं कि लड़का होना भी ज़रूरी होता है। देखिए लड़का लड़की आजकल के टाइम में सब बराबर होते हैं, पर कुछ लोग सोचते हैं कि वंश आगे बढ़ाने के लिए लड़का होना ज़रूरी है, तो वहाँ पर भी उसको प्रॉब्लम आएगी। और एक जो हंसी खुशी का माहौल होता है वो नहीं रहेगा, एक दूसरे से झगड़े ज़्यादा करेंगे। होता है ना, ये तेरा है, ये मेरा है, ये सब वहाँ पे चलेगा। और आप कितना भी वहाँ पे कितनी भी अच्छी पोजीशन पे हो, कितनी भी अच्छी पोजीशन पे आप वर्क कर रहे हो, कमाते हो, आपका सारा पैसा बीमारियों में जाएगा, बीमारियों में जाएगा, या फिर ऐसी जगह पर जाएगा जैसे एक्सीडेंटल केस छोटे छोटे होते रहते हैं, है ना। तो वहाँ पर आपका पैसा जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। आपका घर का जो बच्चा होगा, खास करके बॉयज़ बॉयज़ जो होंगे, उनको घर का जो माहौल है वो तो अच्छा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ घर में अगर वास्तु दोष लगा रहता है तो घर से बाहर की स्थिति जो होती है, उसको ऐसे दोस्त मिलेंगे जो उसको मिसगाइड करेंगे, ऐसे उसको जगह पर लगाएंगे जैसे नशा और पढ़ाई ना करना, चोरी, इन सब चीज़ों में वो छोटी उम्र से ही लग जाएगा। मतलब गंदी जो असामाजिक कार्य होते हैं उसको वो करने लगेगा। तो ऐसी स्थिति ना हो तो ध्यान रखिए। अगर आगे की बात करें तो घर का जो मेन व्यक्ति होता है, ऐसे नहीं कि ये सभी पे लागू होगा, वहाँ पे मेन पे नहीं, बच्चे हो या बड़े हो, देखिए बच्चे जो ज़िद्दी हो जाएंगे और कुछ ऐसे कदम वो उठा सकते हैं, अगर उनको ज़्यादा डांटेंगे, समझाएंगे, तो फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। ऐसे में अगर घर का जो मेन आदमी होता है, ऑनर जो होता है, वो हमेशा तनावग्रस्त रहेगा, ज़्यादा चिंता करेगा भविष्य की कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे में उसको ना बार बार आत्महत्या करने के ख्याल आएंगे। तो वो स्थिति ना बने, ईश्वर ना करे आपके घर में कभी भी वो स्थिति ना बने। उस व्यक्ति को ना गुस्सा बहुत आएगा, वो छोटी छोटी बातों पर ना बहुत ज़्यादा चिढ़ जाएगा। अगर आपको उसको लॉजिकली कोई अच्छी बात भी कह रहे हैं, घर गृहस्थी को संभालने की बात भी कह रहे हैं, तब भी वो उसको उल्टा ले जाके ना उसको गुस्सा बहुत आएगा। उसको लगेगा कि उसके मान सम्मान को हानि पहुंचा रहे हैं। और मान सम्मान को केवल घर में ही हानि नहीं पहुंचती है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने परिवार की काफ़ी सारी उम्मीदों को, मतलब कोशिश करता है कि उस पर खरा उतरे, पर वो नहीं उतर पाता, तो घर के तो उसकी जो मान सम्मान है उसमें तो कमी आती ही आती है घर के व्यक्तियों द्वारा। साथ ही साथ आती है जहाँ पर वो गली मोहल्ले पड़ोस या काम करता है, आता जाता है, कोई ना कोई वहाँ पर भी ऐसा रीज़न बनेगा जो उसे मतलब उसकी बेइज्जती करने का लोग सोचते रहेंगे। उसकी कहीं ना कहीं मान सम्मान में भी कमी आएगी। नौकरी में परेशानी कुछ ना कुछ लगातार बनी रहेगी। और स्वास्थ्य जो है घर के व्यक्तियों का, एक बीमार होगा वो ठीक होगा तो दूसरा बीमार हो जाएगा, दूसरा ठीक होगा तो तीसरा बीमार हो जाएगा। ये सभी उसके दिमाग में चलते रहेंगे और घर में किसी ना किसी की बीमारी के कारण या एक्सीडेंटल के केस के कारण मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि ये जो वास्तु दोष होता है यही मनुष्य की तरक्की भी करा देता है और तरक्की जो है बाधित भी कर देता है। तो अगर जो मैंने आपको ये सिम्टम्स यहाँ पे बताए हैं, आपको लगता है कि आपके घर में वो सिम्टम्स है, फैक्ट्री में जहाँ पे आप काम करते हैं, खुद की फैक्ट्री है, तो आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि
भवन एक ऐसी चीज़ है, आप बनाते हैं तो भी आपको बहुत महंगा मतलब इन्वेस्ट करना पड़ता है, और ख़रीदते हैं तो भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो बहुत ही सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। और जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे पेज को, अथर्व एस्ट्रोलॉजी पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं जो अभी मैंने अपना यूट्यूब पे एक चैनल लॉन्च किया है, अथर्व एस्ट्रोलॉजी बाय आचार्य वंदना, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें, आपको लगता है कि जानकारी अच्छी मिलेगी, तो आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और मेरी तरफ से आप सभी को एक तरीके से, अगर आपको कोई भी परेशानी आपको लगे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेशन में लिख के ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक है मैं आप पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू।